Hello, welcome to fourth episode of our program Film Essence. सिनेमा क्या है? क्या सिनेमा महज एक एंटरटेनमेंट का साधन है, तफरी का, म्यूजिक का, मजा लेने का, या इमोशनल एक्सपीरियंस, बहुत नाराजगी का, दुख का, सेंसिटिविटी का, या सिनेमा उससे कहीं ज्यादा कुछ है? सिनेमा कुछ कहने के लिए भी है, कुछ रिफ्लेक्ट करने के लिए भी है, जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, उसके प्रति अपनी सेंसिटिविटी, अपनी जो उससे प्रभावित होता है वो उसको व्यक्त करने का साधन भी है. इन अदर वर्ड्स, सिनेमा इज essentially about its content, not just the story, but reflection of the time and space events that develop that story. Someone has rightly said that art is all about our space, हमारा वातावरण, हमारी हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, हमारा पानी जिसे हम पीते हैं, इन दोनों का स्वच्छ होना जरूरी है. Because it is our oxygen, it is our water. अमेरिका में 2 दिन बाद एक नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे. 6 जनवरी को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी अमेरिका में. बहुत सारे लोग घुस आए थे कांग्रेस में. कांग्रेस को बिल्कुल काबू में लेने की कोशिश हुई थी. अमेरिका के आउटगोइंग प्रेसिडेंट को दूसरी बार इम्पीच किया गया. और ऐसी ही एक बहुत बड़ी घटना हिंदुस्तान में भी हो रही है. बहुत बड़ा दल किसानों का आंदोलन कर रहा है. इस ठिठुरती हुई जाड़े की सर्दी में लाखों किसान बॉर्डर पर दिल्ली के बैठे हुए हैं. आज का जो हम एपिसोड लेके आए हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिल्म है जो एक तरह से ऐसे वातावरण की रिफ्लेक्शन, उसकी झांकी, आपको उसके प्रति क्या विचार है वो दिखाती. कहानी बहुत पुरानी है, 68-69 की है, पर ये फिल्म पिछले ही वर्ष बनाई गई थी. फिल्म का टाइटल है ट्रायल ऑफ शिकागो 7, one of the most relevant films that we are doing in our program Film Essence. So here is the 4th episode of our program Film Essence, discussing one of the most important films made in 2020 called The Trial of Chicago 7. हर एपिसोड जो हमने किया है फिल्म एसेंस में, वो एक से बढ़ के एक है और हर का रुख, हर का रूप अलग है. और आज जो कर रहे हैं वो भी इन सब से हटके है. Yes, काफी हटके है जी. पर मुझे लगता है इस एपिसोड की रेलेवेंस बहुत है यार, खासकर आज के दौर में. Yes. Can you imagine we are doing this program 2 days, exactly 2 days before, we are recording it 2 days before that Mr. Biden would be given the oath of presidentship of America. ये कमाल का कोइंसिडेंस है. और सबसे बड़ा कोइंसिडेंस तो ये है कि हमारे फिल्म का सब्जेक्ट द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7, Yeah. इसकी वजह से मुझे वो कैपिटल पे जो हुआ कुछ दिन पहले उसकी याद आ गई. बिल्कुल, ये कमाल की चीज़ है क्योंकि इट्स नॉट ओनली दैट मिस्टर बाइडन इज गोइंग टू बी गिवन द ओथ 2 days later, probably that will be the day when our program will be uploaded. I think either the same day or the very next day. But the most important thing is this,
what happened on 6th of January in Washington. जी The outgoing president encourages a mass of people, almost a crowd, and to come and barge in to threaten the democracy. And then same America self-corrects itself. Congress impeaches the outgoing president second time. यस इट्स हैरोइंग यार, अगर आप देखिए तो उस परिप्रेक्ष्य में जब इस फिल्म को पे विचार करते हैं हम, ट्रायल ऑफ शिकागो 7, तो ऑल्दो ऐसा भी लगता है कि हम जैसे वापस 60s में चले गए. हाँ एंड ये हैरोइंग एक्सपीरियंस जैसे कि फिर हो रहा है. रीलिव कर रहे हैं. पर मैं एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू गिव ए बिग सैल्यूटेशन टू द अमेरिकन डेमोक्रेसी कि वो अपने आप को ठीक करना भी जानते हैं. हालांकि अमेरिका इज़ वेरी वेरी डीपली डिवाइडेड राइट नाउ, जैसा कि शायद हमारे मुल्क में भी है. जी कमाल है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म. या ये फिल्म उस हादसा कहे या सिचुएशन की कहे जो कि घटी थी 1968 में, या जब के बहुत सारे लोग यंगस्टर्स जो देख रहे थे कि हमारे सोल्जर्स अमेरिका से 18 साल 19 साल 20 साल 25 साल के लड़के जा रहे हैं वियतनाम में, और कैसे लौट रहे हैं, बॉडी बैग्स में, बॉडी बैग्स. विच अफेक्ट्स देम. और वो सोचते हैं कि चूँकि शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन है, हम वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दायर करेंगे. और देखिए क्या रूप ले लेता है वो. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ जो कुछ होता है, दंगा फसाद होता है, खून खच्चर होता है, लोगों को मारा जाता है, खून बहता है, उसको कितनी होशियारी के साथ जुडिशियल सिस्टम उसके ऊपर चादर डालने की कोशिश करता है, काली चादर. और अल्टीमेटली जुडिशियल सिस्टम ही उसको चादर को हटाता भी है. मतलब कितनी ज़बरदस्त कोशिश की गई थी कि वो सारी चीज़ को बता दिया जाए कि दंगाई थे ये लड़के जितने भी थे. एंड कमाल है कि वो खुद जुडिशियल सिस्टम अपने आप करेक्ट करता है. एंड आउटगोइंग प्रेसिडेंट, आउटगोइंग अटॉर्नी जनरल रैमसे क्लार्क कह के जाता है कि उस टेलीफोन कॉल में वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट से कहता है, हाँ जॉनसन से, कि दंगा पुलिस ने किया था, जो आज भी हुआ है. जी जो ब्लैक लाइफ मैटर्स तब भी हुआ है. वो दौर था जिस समय मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई थी. या मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई थी, उसके बाद में बॉबी कैनेडी की हुई थी विदिन फ्यू मंथ्स. हाँ, एंड देयर वाज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट. मतलब जॉनसन वाज द गोइंग प्रेसिडेंट एंड निक्सन केम इन. जॉनसन वाज फ्रॉम द डेमोक्रेट्स, दे लॉस्ट. हम्फ्री जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे थे, डेमोक्रेट वो हार गए थे. एंड Nixon came, and Nixon ultimately was to be thrown out, disgraced, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सवाल भी उठता है, कई दफे लोगों ने किया कि why should Film Essence be having a program on this? And I say, what is a film? What is a painting? What is a novel? What is it? What is music? At any given point in time, it has to be sensitive to the time and space. Yes. आपके गिर्द जो हो रहा है, जिस समाज में आप रह रहे हैं, अगर आर्ट उससे कंसर्न नहीं रहेगी, तो फिर कौन रहेगा? तो अगर फिल्म एक आर्ट है, तो फिल्म हैज़ टू बी रेलेवेंट एंड सेंसिटिव, तभी उसके एसेंस के बारे में हम सोच पाएंगे. तो इसका एसेंस कंटेंट है. नो, फिल्म एसेंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट ब्यूटीफुल lighting, what beautiful shots, what beautiful performances. No, sir. First and foremost, it is content. Correct. And I want to call it, you know what? Yeah. Visual history.
यस यस यस, इसे एक आर्काइवल वैल्यू भी हो गई ना इसकी, जो उस समय हुआ बिल्कुल, था बिल्कुल, उसको बिल्कुल। डॉक्यूमेंट किया गया है। बिल्कुल। और माफ़ कीजिए, फिल्म तो बन चुकी है और हम उस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, बट इवन what you and I are discussing, that also becomes part of history. Yes. Because that's what must happen from a film. A film should initiate dialogue. अगर एक फिल्म से डायलॉग इनिशिएट नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? ठीक है, फिल्म एक मज़ा लेने का मीडियम भी है, प्लेन एंटरटेनमेंट, बट फिल्में कुछ कहने के लिए भी बनती हैं, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए भी बनती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट करने के लिए भी बनती हैं. दैट्स व्हाट इज द एसेंस बिल्कुल। that we are covering this film. Essence of its content. इस फिल्म में जितनी बातें सीरियस हैं, उसी में बीच बीच में हल्की फुल्की उन लोगों ने सीरियस बात को इस तरह से कह दिया है कि हम मुस्कुरा देते हैं। ह्यूमर है, हाँ। वो सटायर है, Satire क्योंकि दिस इज अगेन, देखिए कोई भी फिल्म बनाइए, कोई भी पेंटिंग बनाइए, कोई भी अखबार हो, उसमें कार्टून होता है, अखबारों में भी, उसका पर्पस कहीं ना कहीं आपकी अपनी कमियों के ऊपर हंसना भी है। इससे बेहतर क्या होगा? क्या होगा? तो और वो कोर्ट के अंदर जो छोटी मोटी चुटकियां ली जाती हैं, उसमें अगेन कोर्ट के ऊपर ही कमेंट है। वो कहता है ना शुल्च कि वो जो ब्लैक आदमी था पैंथर, Yeah. जिसके पास वकील नहीं था, क्योंकि उसके वकील का गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुआ था एंड ही कुडंट कम, और उसे कोई दूसरा वकील दिया भी नहीं गया। Yeah. तो उस समय वो कहता है ना कि जब उस ब्लैक मैन की पिटाई होती है और उसको लाके वापस गैग करके कोर्ट में बिठाया जाता है, तो जाके कहता है जज से क्या कि आप इसके ऊपर का ट्रायल मिस ट्रायल डिक्लेयर कर दीजिए। जज डजंट लाइक इट, Yes. ही डजंट लाइक इट, Yeah. And ultimately he's challenged and he and has he doesn't agree but he agrees to. to. Ultimately he had to. Ultimately he Yeah. had to. Yeah. You see, because again, you know, इस फिल्म में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ी खूबसूरत हैं। वो बड़ी हल्के हल्के ह्यूमर से आती हैं, बड़ी गहरी बातें हैं सारी की सारी इस तरह से। एक और किस्सा जो रामसे क्लार्क के साथ होता है। हाँ हाँ। रामसे क्लार्क was appointed by Johnson Yeah. and Mitchell was appointed by Nixon. Nixon. तो ये रैमसे ने मिचेल के स्वेरिंग इन के 1 घंटा पहले अपना रेजिग्नेशन दिया और जाते जाते उसे उंगली दिखा दी। अब वो खार खा के बैठ गया। हाँ, वो Now, भी है। हाँ। he was wondering, रैमसे was wondering कि डिफेंस वालों ने मुझे बुलाया क्यों नहीं एज अ विटनेस। Yes. पर देखिए, खूबी देखिए, he wanted, लेकिन वो अपने आप नहीं कह सकता। Correct. लीगल सिस्टम डजंट अलाउ। हाँ। ही जब ये लोग उसके घर पे जाते हैं तब वो कहता कि आई मीन ही वाज वंडरिंग कि आप लोगों ने बुलाया क्यों नहीं, आई एम देयर। हाँ, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा सबूत है, करेक्ट। सबसे बड़ी, क्योंकि वो दवाए बैठा है, वो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड द आउटगोइंग प्रेसिडेंट जॉनसन। और जो 2 बैठे हुए थे जुडिशरी के लोग उसके यहाँ, वो रैमसे ने खुद बुलाए थे कि ताकि वो ये न कहे कि कुछ पकाया जा रहा है। और कहता है वो उनसे, वो क्या नाम था उनका, कंस्टर जो वकील था इन लड़कों का, कि मैंने ही इन्हें बुलाया है ताकि इन्हें पता चले कि मेरी और आपकी क्या बात हो रही है। क्या बात हो रही है, एग्जैक्टली वर्बेटिम। हाँ, वो बैटम, ताकि ये नहीं कह सके कि कल को हाँ पकाया गया ये सब। दे बिकम द विटनेस एंड दे आर द एफबीआई गाइज। एंड जज की तारीफ देखिए, मतलब मैं नेगेटिव वे में कह रही हूँ कि उन्होंने अलाउ ही नहीं किया, रैमसे का जो स्टेटमेंट था वो जूरी को सुनने ही नहीं दिया। जूरी को बुलाया ही नहीं। हाँ, ये दिस इज द इंसल्ट टू द जुडिशियल सिस्टम। इसीलिए शायद लास्ट में आता है ना कि उसको उन्होंने इनकॉम्पिटेंट नहीं कहा, पर अनक्वालिफाइड जज डिजर्विंगली। और जाते जाते रैमसे ने, जब उसे पूरी स्टेटमेंट नहीं देने दी गई, तो जाते जाते रैमसे ने कहा तैयारी कर लो अपील की, मतलब यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। यस 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 यस। नहीं, और इसी क्या है कि अपील में एक और चीज़ भी है। अपील उसी वक्त, मिस ट्रायल हो या जो भी हो, उसी वक्त अगर आप अप्लाई करेंगे तो उन्हें देनी पड़ेगी। हाँ, दे कांट से नो अपील, यू नो। सो दोनों तरह से कट होती है वो बात, यू नो। एक तरह से
उनको ये भी बताया कि तुम्हें अपील में जाना ही जाना है, ये यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन टेक योर राइट, दिस इज योर राइट स्टिल। हाँ, और वहाँ पे जब हाइड पार्क में ये लोग बिना इजाज़त के इकट्ठा हुए थे और जिस तरह से पुलिस ने इनकी पिटाई की थी, उसमें माय गॉड, इन्होंने कितने सारे पुलिस वाले इन आंदोलन कर रहे थे या जो भी डाल दिए अंदर, डाल में घुसा दिए थे ताकि इन लोग सबकी बातें सुन के करें। एंड फिर भी निकल के आता है जब जुडिशरी वाले, मतलब रैमसे के टाइम ये करते हैं, ढूंढ ढांड करते हैं, उसके ऊपर खोज करते हैं, तो पता चलता है कि राइटर्स तो पुलिस थे। बिल्कुल, राइटर्स तो टोटली पुलिस थी, ये तो थी नहीं। सबसे बड़ी टेस्टिमनी रैमसे क्लार्क की हो जाती है। हाँ, क्योंकि टेस्टिमनी तो हुई ना उसकी। हुई, बिल्कुल। दुनिया को तो पता है ना, पता कि चल गया, बुक्स में है, बुक्स में है। भले ही उन्होंने, वैसे भी कोर्ट में हुआ। हाँ, और ये अल्टीमेटली जूरी कुड नॉट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि वहाँ जूरी सिस्टम है, दैट्स द होल दे प्रॉब्लम। कुड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन। दैट्स द प्रॉब्लम देयर। सो बट इट वाज रिकॉर्डेड ऑल द सेम। यस, यस, इट वाज। यू सी, ये सारी चीज कहीं नजदीक भी तो दस्तक देती है, बहुत, क्योंकि राइट नाउ इस वक्त कड़कड़ाते जाड़े में लाखों लोग दिल्ली के कितने सारे बॉर्डर्स पे किसान बैठे, और उन सब के ऊपर इसी तरह से यहाँ भी अटॉर्नी जनरल बिल्कुल वही गेम खेल रहे हैं। वहाँ पे लोग उनके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं झूठे कि ये तो आतंकवादी हैं, ये तो ये हैं, वो हैं, और वहाँ जाके लोग गुजार रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है गांधी जी के समय जो सत्याग्रह है और ये सब हुआ था, उस समय भी खून खराबा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद से अब तक जब भी कुछ हुआ है, दंगे फसाद हो गए, आई एम सेइंग हैट्स ऑफ टू दीज फार्मर्स। ना तो उनकी आपस में कुछ अनबन हो रही है, ना तो वो सरकार से पंगा ले रहे हैं कि भिड़ जाएं या कुछ करें। और देखिए उन्होंने क्या कहा कि हम इंडिपेंडेंस डे के दिन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम अपना बताएंगे कि हम आपके बातों से सहमत नहीं हैं जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने फ्लैग को, अपने इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। You see, तो दिस फिल्म इज सो रेलेवेंट कि ये जुडिशियल सिस्टम की जो कमियां हैं वो भी बताती है, और जुडिशियल सिस्टम में उसको सेल्फ करेक्शन की ताकत है वो भी बताती है। यू सी, अमेरिका में यू कैन नॉट फॉरगेट दैट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट यार। यस, हमारे यहाँ की तरह नहीं है, हमारे यहाँ इलेक्टोरल हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो एंड वन ऑफ द जजेस, the last judge who was appointed by Trump, he rejects his claim. yes, yes. तो ये कमाल है। लेकिन sorry to say, since we have mentioned our situation, हमारी सुप्रीम कोर्ट पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, बहुत सवाल उठ रहे हैं और बार बार उठ रहे हैं। they have to go through the fire. उन्हें फायर में से निकल के सेल्फ प्योरिफिकेशन करना ही पड़ेगा। तक लोहा, और ऐसी फिल्में इसलिए बहुत ज़्यादा रहती हैं। हाँ, और जब तक लोहा तपेगा नहीं, वो रूप नहीं लेगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट को उबर के आना पड़ेगा आग में से हमारे यहाँ। मैंने किसी से बात की थी और पूछा था कि ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं और डिफेंस लॉयर्स होते हैं, इज़ इट द जॉब ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कि वो बाय हुक और बाय क्रुक जीते केस? तो जवाब क्या था पता है? वर्ल्ड ओवर जुडिशरी में ये बिल्कुल क्लीन कट कहा हुआ है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टेट के सामने, जज के सामने प्रेजेंट करना। ना तो उसको बायस्ड व्यू कर सकते हैं, ना आप उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, ना आप उसमें से कुछ घटा सकते हैं। तो इस फिल्म में तो जज इतना मतलब हाई हैंडेड था कि वो तो सुनने को ही तैयार नहीं। इसीलिए he was disgraced. और अटॉर्नी जनरल ने कहा था वो शुल्ट्ज से कि शुल्ट्ज से, I have appointed you to win the case, not to present the case. Yes. And that is insult to the judiciary. Direct insult to the judiciary and the jurisprudence. जस्टिस का जो आत्मा है jurisprudence, उस मतलब जो कायदे बनते हैं उस आत्मा से बनते हैं, उसकी तौहीन है। लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे सच्चाई क्या है? अमेरिका इज इलेक्टिंग a new president 2 days later, and here also Supreme Court had to say
they are entitled for it. ये जो अगर as We long as cannot it is stop them peaceful, from- you cannot stop them from The protest. Constitution allows them under specific sections. बल्कि एक लाइन और कही गई थी बाय सुप्रीम कोर्ट कि अगर आप नहीं हैंडल कर सकते, गवर्नमेंट को कहा था, तो वो पुलिस को करने दीजिए ना हैंडल. Exactly, yeah. You see, ये फिल्म में जहाँ तक टेक्निक्स का सवाल है, जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है, दैट इज़ गुड एनी वे. बिल्कुल. पीरियोडिसिटी के लिए उन्होंने वो भी रखा है, ये Colour. ह्यू भी दिया है, सेपिया टाइप का. पुरानी है, हिस्ट्री को, 20th हिस्ट्री century. के बारे में ऐसा अक्सर किया जाता है. तो वो सब चीज़ें आर गिवन. Yeah. इस फिल्म की अहमियत इसका कंटेंट है, और इसका कंटेंट इसलिए कि वो ट्रांसीडेंटल है. वो एक स्थिर नहीं है, वो सदियों तक चलने वाला है. यू सेड समथिंग, इट विल गो इन हिस्ट्री. History. We are seeing this film, it was made in 2020, last year. लेकिन film is about 1968, Yes. 69. Trial was in 69. तो 2020 में ये फिल्म बनाई जाती है to record that history. And few months later, in 2021 January, we are discussing the film in our very, the program that we are very fond of and proud of, Film Essence. I'm happy that we did this. Yes. Aren't you? I'm so happy. Thank you, Vinod ji. Thank you.